Hi guys and welcome to this video। इस वीडियो में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं जो बिलोंग करता है क्लास 10th IT सब्जेक्ट कोड 402 से। पार्ट बी के चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं DBMS, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, एक टेबल डिस्प्ले कराई गई है। टेबल का जो नाम है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम की टेबल, जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, स्ट्रीम, मार्क्स एंड क्लास गिवन दिया हुआ है और इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द MySQL कमांड टू सेलेक्ट ऑल कॉमर्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। मीन्स इस पूरी टेबल में से हम लोग को एक ऐसा कमांड लिखना है जो केवल सेलेक्ट करके डिस्प्ले कराए कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट को। मीन्स स्ट्रीम में कॉमर्स केवल डिस्प्ले हो, कुछ ऐसा कमांड आपको डिस्प्ले करके दिखाने के लिए एक कोड लिखना है, MySQL का कोड। वो कोड कैसे लिखते हैं उसको समझने की कोशिश करेगा। पहला क्वेश्चन है, कमांड टू सेलेक्ट ऑल कॉमर्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। इसमें आपको एक कमांड लिखना है और वन बाय वन वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिख रहे हैं MySQL का कमांड, इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं MySQL एंड देन एंगल ब्रैकेट। इसके बाद आपको लिखना है एक कोड जो बिलोंग करता है एक सिंटेक्स सेलेक्ट को। मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ सेलेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट कमांड का जो सिंटेक्स होता है, इसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट लिखना होता है, देन एस्टेरिस्क साइन, जो एस्टेरिस्क साइन एक्सप्लेन करता है सिलेक्शन, ऑल सिलेक्शन को, सेलेक्ट ऑल को, फ्रॉम, इसके बाद वो टेबल, जिस टेबल का नाम आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन को इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर कंप्लीट करें तो क्या आंसर आएगा उसको समझने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है। इस कमांड में MySQL देन सेलेक्ट, इसके बाद सेलेक्ट ऑल करना, आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। इस वजह से यहां पे एक एस्टेरिस्क साइन का यूज करेंगे जो ये मेंशन कराएगा कि आपने सेलेक्ट किया है पूरी टेबल को एस्टेरिस्क साइन की हेल्प से। इसके बाद इस सिंटेक्स में एस्टेरिस्क साइन के बाद फ्रॉम टेबल नेम लिखना है। इसका मतलब यहां पे अब आपको लिखना है फ्रॉम एंड देन टेबल नेम जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे यहां पे गिवन है स्टूडेंट। एंड ये कमांड पूरा होने के बाद आपको एक इस तरह का सेमीकोलन साइन लगाना है जो एक्सप्लेन करेगा कि ये आपने जो कमांड लिखा है ये कंप्लीट हो गया। सिंपल से ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के CBSE बोर्ड के पेपर्स में, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और इस पे बेस्ड कुछ और कमांड्स भी हैं, उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो बनाने में लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्यू ऑल रिकॉर्ड अदर देन 12A क्लास। अब आपको कुछ ऐसा कमांड लिखना है जिसमें आपको उन सभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने हैं जिसमें क्लास A 12A डिस्प्ले ना हो। मीन्स 12A के स्टूडेंट डिस्प्ले नहीं कराने हैं, कुछ ऐसा कमांड आपको लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे MySQL एंगल ब्रैकेट, देन अगेन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, ये तो सेम सिंटेक्स इसी के जैसे। इसके बाद एक कंडीशन लगानी है। उस कंडीशन में ये मेंशन करके दिखाना है कि हमने जो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है उसमें 12A क्लास की जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले ना हो। इसके लिए हम लोग एक क्लॉज का यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वेयर क्लॉज। इस वेयर क्लॉज के बाद कंडीशन को मेंशन करना होता है। यहां पे कंडीशन क्या मेंशन करेंगे कि वेयर क्लास नॉट इन 12A। ध्यान रखिए, जब कभी भी कुछ इस तरीके की ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं जहां पे नंबर्स और अल्फाबेटिकल का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे क्लोज करते हैं एंड लास्ट में
आपको इस तरीके का सेमीकोलन यूज़ करना है। इसी पूरी कमांड को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे आपको लिखना है क्या, MySQL देन सेलेक्ट। इसके बाद सेलेक्ट के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल नहीं करें, पूरी टेबल को सेलेक्ट ना करके हम लोग को क्या से सेलेक्ट करना है कि वो सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है जिसमें क्लास 12A ना डिस्प्ले हो, कुछ ऐसा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट के बाद एस्टेरिस्क साइन ना लगाएं, तो इसके लिए हम लोग को यूज करना है क्या, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। क्लास की फील्ड को सेलेक्ट करना है जो स्टूडेंट नाम की टेबल पे बिलोंग कर रहा है, और साथ में एक कंडीशन यहां पे यूज कर लेंगे, वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 12B, 12C एंड देन सेमीकोलन। 12B 12C क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 12A के क्लास को हम लोग को मेंशन नहीं कराना है, व्यू नहीं कराना है, डिस्प्ले नहीं कराना है। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन का सिंपल सा कमांड है। कुछ इसी तरीके के सिंपल कमांड इस तरह के क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी हेल्प से आप पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर पाते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडिफाई द मार्क्स ऑफ कनिका एज 85.5 मीन्स इस टेबल में कनिका नाम की जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स को मॉडिफाई करना है, 77.9 से मॉडिफाई करके 85.5 चेंज करना है। तो इसके लिए हम एक और कमांड का यूज करते हैं जो कहलाती है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स डिस्प्ले कराता हूं। यह है अपडेट कमांड का सिंटैक्स, ध्यान से देखिएगा। अपडेट कमांड के सिंटैक्स में आपको क्या लिखना है, अपडेट, किसे आप अपडेट कर रहे हैं, उस टेबल का नेम, किस तरीके से अपडेट करना है उसके लिए आप सेट का यूज करते हैं। क्या सेट कर रहे हैं, आप उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे। जैसे अभी अपने केस में इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो आपको मॉडिफाई करना है मार्क्स ऑफ कनिका, इसके लिए आप अपडेट का यूज करेंगे, अपडेट कमांड का। देन इसके बाद टेबल नेम जहां पे आप स्टूडेंट मेंशन करेंगे। देन आप सेट करना चाहते हैं किसे, कॉलम 1 को। कॉलम 1 का मतलब अपने केस में ये कॉलम 1 बिलोंग करता है किसे, मार्क्स को, कि आप मार्क्स को अपडेट करना चाहते हैं। किस मार्क्स को, इस वाले मार्क्स को। इस मार्क्स को अपडेट करने के लिए आपको किस फील्ड को सेलेक्ट करना होगा, मार्क्स की फील्ड को या कॉलम को सेलेक्ट करना हो। तो यहां लिखेंगे हम लोग मार्क्स इज इक्वल्स टू वैल्यू, कौन सी वैल्यू आप इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं। 77.9 की जगह पे आप 85.5 यूज करना चाहते हैं, तो इक्वल्स टू 85.5 आप यूज करेंगे। एंड देन बाद में हम लोग को क्या यूज करना, देखना यहां से यहां तक के सभी पूरे लाइन में आपने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि किस स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग वेयर कंडीशन का यूज करेंगे। वेयर कंडीशन के यूज करने के बाद क्या होगा कि वेयर क्लॉज एंड देन कंडीशन, वो कंडीशन जिसकी हेल्प से आप ये डिस्प्ले करा पाएंगे कि कौन से स्टूडेंट की मार्क्स को अपडेट करना है। इसका मैं एक एग्जांपल यहां पे डिस्प्ले करा के दिखाता हूं आपको। ओके, थर्ड यहां पे यूज करेंगे MySQL देन सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट कमांड यूज नहीं करेंगे। सेलेक्ट क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को मॉडिफाई करना है, तो यहां पे यूज करेंगे अपडेट कमांड का। अपडेट, क्या अपडेट करना है, किसे अपडेट करना है। अपडेट के बाद आपको टेबल नेम मेंशन करना है, तो टेबल नेम आपकी क्या है, स्टूडेंट। एंड देन स्टूडेंट के बाद आपको सेट लिखना होगा। सेट का मतलब आप कुछ मॉडिफाई करने वाले हैं। किसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, उस कॉलम के नेम को मेंशन करेंगे, जैसे इस सिंटैक्स में लिखा हुआ था कॉलम 1 मींस यहां पे कॉलम 1 का मतलब आप मार्क्स की फील्ड को अपडेट करने वाले हैं, तो यहां पे लिखेंगे मार्क्स। और मार्क्स कैसा चेंज हो जाए, 77.9 से 85.5 हो जाए, कुछ ऐसा। इसके बाद हम लोग वो कंडीशन लिखेंगे वेयर क्लॉज के अंदर, जिसकी हेल्प से ये पूरी लाइन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। वेयर नेम इज इक्वल्स टू कनिका।
जब कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करें तो आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करें। ओके, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। इस तरीके से इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर के इस कमांड को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाते हैं। यहां तक की बात समझ में तो आ गई होगी ऐसा मुझे उम्मीद है, और ये क्लियरली आपको भी पता चल रहा है कि अगर आपको सिंटेक्स पता है किसी भी कमांड का तो उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। ये सभी मैं सिंटेक्स अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले करा देता हूँ 1 बाय 1, इनको ध्यान रखें। और इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स इस चैप्टर में हैं, समय नहीं था इस वजह से मैं पूरी सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाया, नहीं उसकी वीडियो प्रिपेयर कर पाया, पर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इससे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट MySQL कमांड टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड दैट बिलोंग्स टू साइंस स्ट्रीम। ऐसा कमांड आपको लिखना है जिसकी हेल्प से इस पूरी टेबल में साइंस स्ट्रीम के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सभी डिलीट हो जाए। ऐसा करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? एक डिलीट कमांड का यूज करेंगे। डिलीट कमांड कैसी है उसको मैं डिस्प्ले कराता हूं। यह है डिलीट कमांड जिसका सिंटेक्स लिखा हुआ है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर, उसके बाद वो कंडीशन जिस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना है एंड देन सेमीकोलन। इसी की हेल्प से हम लोग इस फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले आप यहां पे लिखते हैं MySQL देन एंगल ब्रैकेट। MySQL के बाद आपको लिखना है डिलीट, देन डिलीट आप कर रहे हैं किससे? फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट। एंड इसके बाद क्या आपको डिलीट करना है उसकी कंडीशन के लिए हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे? कंडीशन में होगी स्ट्रीम इज इक्वल्स टू साइंस, इन्वर्टेड कॉमा एंड देन सेमीकोलन। ये सिंपल सा स्टेटमेंट इस फोर्थ क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को बिलोंग करता है। इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए बहुत इजी है अगर आपको ये डिलीट कमांड के सिंटेक्स याद है तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ऐड रिकॉर्ड टू न्यू स्टूडेंट। इसी टेबल में क्या कहा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है न्यू स्टूडेंट का, जिसका नाम क्या है? रश्मि। यहां पे नेम में रश्मि है। ऑफ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, जिसकी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज की है। इन क्लास 12th B, क्लास उसकी 12th B है। एंड हर मार्क्स इज 70.9, मीन्स मार्क्स आपको 70.9 मेंशन करके डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग एक इंसर्ट कमांड का। ये इंसर्ट कमांड कैसी है उसको मैं अभी आपको डिस्प्ले कराता हूँ। ध्यान से देखिएगा इंसर्ट कमांड के सिंटेक्स को। इस सिंटेक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। किस टेबल में आप इंसर्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, वो आप टेबल नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन वो सारे कॉलम्स मेंशन करेंगे जिस कॉलम्स में आप वैल्यू ऐड करने वाले हैं, वो कॉलम्स के नेम एंड देन वैल्यूज़ में वो वैल्यूज़। कैसे? इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को लिख रहा हूँ और इस सिंटेक्स का ध्यान रखिएगा, ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे? MySQL एंड देन एंगल ब्रैकेट, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद इनटू टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट। एंड इसके बाद आपको वो सारे कॉलम के नेम लिखने हैं जो कॉलम में आप डेटा को फीड करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ब्रैकेट में कॉलम 1 दैट इज स्टूडेंट आईडी, कॉमा नेम, कॉमा स्ट्रीम, कॉमा मार्क्स, कॉमा क्लास। इन सभी फील्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं इंसर्ट करके, इंसर्ट कमांड की हेल्प से। तो यहां पे कौन कौन सी वैल्यूज आपको ऐड करनी है, वो वैल्यूज को आप इस ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आईडी क्या होगी? ये 6 है, अगली आईडी 7 होगी। नेम क्या है? उस स्टूडेंट का नेम रश्मि, जैसा क्वेश्चन में आपको मेंशन है, कॉमा देखिए रश्मि। ये वर्ड्स में है, टेक्स्ट में है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होगा। नंबर्स को क्लोज नहीं करते इन्वर्टेड कॉमा में। देन नेक्स्ट स्ट्रीम दैट इज ह्यूमैनिटीज, इन्वर्टेड कॉमा में इसे पुट करेंगे।
ह्यूमैनिटीज, देन मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट की 70.9, नंबर्स में इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में से क्लोज नहीं करेंगे, कॉमा, क्लास कौन सी क्लास है 12th बी, नंबर्स एंड लेटर्स है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में से क्लोज करेंगे, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। सिंपल से कुछ कमांड्स जिसकी हेल्प से आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ किए जाने वाले सभी कमांड के सिंटैक्स को मैं 1 by 1 डिस्प्ले कराता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी याद हो जाएं और उसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकें। जैसे देखिएगा, ये इंसर्ट कमांड इसका सिंटैक्स, अपडेट कमांड इसका सिंटैक्स, सेलेक्ट कमांड इसका सिंटैक्स। इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। केवल इतने ही सिंटैक्स नहीं है, और भी कई सारे सिंटैक्स हैं। आप थोड़ी स्टडी करें तो और भी सिंटैक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये है डिलीट कमांड का सिंटैक्स, या यूं समझ लें इस तरीके से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के कुछ क्वेश्चन और भी लगाए और भी उसको समझने की कोशिश करें। कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं रेडी हूँ उसका रिस्पॉन्स करने के लिए, पर समय काफ़ी हो गया है, लेकिन आप फील फ्री पूछ सकते हैं जो भी अपने डाउट्स हैं उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।